जय श्री राम बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रोसेस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर यू with 90 days challenge. During this course, we learn a lots of rules for English speaking. We learn how to communicate to each other. We learn how to speak any words. We learn how to speak fluently. We learn how to pronunciate any words in different way. I am delighted to have you all here for this beautiful journey into English speaking. Dear student, I am your mentor S.K. Manoj. I will be guiding you through this course. Are you ready to learn how to speak English? Are you ready to know? Then let's begin our first class. तो चलिए देखते हैं हमारे आज के प्रथम क्लास में क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्लास होगा तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हम लोग का कोर्स क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग इन 90 डेज, यानी कि हम 90 दिनों में इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इंग्लिश को बोल सकते हैं, किस प्रकार से किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के हमारे प्रथम क्लास में क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का हम लोग का जो प्रथम क्लास होगा वो होगा लेटर ए पर आधारित होगा। ठीक है, लेटर ए को हम किस प्रकार से उच्चारित करते हैं, यानी इसको कितने प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है, कितने प्रकार से करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम रूल क्या कहता है। प्रथम रूल में हम लोग देखेंगे कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का जो उच्चारण होगा वो आय होगा। आय, ठीक है, आय होगा। देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं। जैसे देखिए बैड, बैड, यहाँ तक ये बी है, क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, जी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ए आएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, आय होगा। बैड, बैड, बैट, कैट, कैट, कैन, एंड दिस इज आल्सो फैन, हैट, मैन। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट रूल है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ए आएगा तो उस ए का जो उच्चारण होगा वो कैसा होगा, वो आय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल में क्या बोल रहा है, तो सेकंड रूल हम लोग का बता रहा है, एक मिनट देखिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल बोल रहा है जब किसी वर्ड में ए आए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट तथा लास्ट में ई आए। ठीक है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ई आना चाहिए, ई पर हमारा वर्ड खत्म होना चाहिए। देख लेते हैं जैसे उदाहरण में केक, बेस, बेक, फेक, हेट, सेम, डेट, लेट और मेक। देखिए इन सभी में जितने भी ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं इसमें देखिए ए है, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लास्ट में क्या है, ई है। ए, उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद लास्ट में ई, यानी जो हमारा वर्ड होना चाहिए वो ई पर खत्म होना चाहिए और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद ए होना चाहिए। तो वहां पर ए का हम उच्चारण क्या हो जाएगा, ए को क्या पढ़ेंगे, ए को हम लोग पढ़ेंगे ए, देखिए ए का मात्रा लगा के पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। हम लोग का थर्ड रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में देखिए क्या बच्चों, क्या है, रूल नंबर 3 में क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए का जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या होगा, वो आ होगा। क्या होगा, अ। ठीक है, ओठों को थोड़ा राउंड करेंगे और लिप्स को भी थोड़ा सा राउंड करेंगे और उसको उच्चारण करेंगे कैसे, अ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑल, कॉल, टॉल। आप लोग भी साथ साथ हमारे प्रोनाउंसिएशन करते रहिए, बोलते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हॉल, फॉल, वॉल, स्मॉल, स्टॉल और बॉल। एक रूल आपको यहाँ पर हम और बताते रहे, देखिए जैसे यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट हैं, जैसे एस और एम, एस और टी है, दो कॉन्सोनेंट साथ में है तो यहाँ पर जो एस होगा इसको आधा प्रोनाउंस करेंगे और टी को पूरा, जैसे क्या हो जाएगा, स्टॉल,
ठीक है, स्टॉल, ये रूल आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? तो रूल नंबर 4 हम लोग का है कि बोल रहा है जब किसी वर्ड में ए आए, जब किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद डबल एल है, एक मिनट, फोर्थ हम लोग, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्थ देखते हैं, मिस्टेक से आ गया ये रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं क्या हो रहा है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, ठीक है, ए के बाद आर आएगा तो उस ए का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? आ से होगा। जब किसी वर्ड में ए आए और उसके बाद आर आ जाए तब वहां पर हम ए को आ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, आ, उसका उच्चारण आ होगा। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे बार्क, डार्क, कार्ट, फार्म, हार्न, मार्क, आर्क, यार्न। साथ साथ बोलते रहिए आप लोग भी, ठीक है, जितना आप लोग बोलते रहेंगे आप लोग का प्रोनाउंसिएशन भी उतना क्लियर होता रहेगा, ठीक है। वार्म, तो ये हो गया हम लोग का रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 क्या बोल रहा है? जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आएगा तो वहां जो ए का उच्चारण होगा वो क्या होगा? आ होगा, ठीक है, आ होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद। अपवाद में क्या है? जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या है, जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं ये क्या है? थोड़े स्मॉल है, छोटे वर्ड्स हैं। लेकिन जब लॉन्ग वर्ड्स आते हैं, जब लॉन्ग वर्ड्स आएगा और उसमें ए आ जाए, उसमें अगर ए आ जाएगा तो वहां पर उसका आ ना होकर वहां पर उसका उच्चारण और ही रहेगा। जैसे जैसे देखिए कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए रेगुलर, एक ये हो गया। यहाँ देखिए यहाँ भी तो ए आ रहा है, इस वाले वर्ड में भी ए आ रहा है, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए आर को हम अ न पढ़कर अ पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलर, जैसे सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। तो इस प्रकार से जब थोड़े लॉन्ग वर्ड्स आएंगे और वो ए आर पर इंड हो, ठीक है, ए आर पर, यहाँ देखिए ए आर बीच में आ रहा था, बीच में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ए आर क्या हो रहा है? ए आर पर वर्ड्स क्या हो रहे हैं? इंड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ए आर का जो उच्चारण होगा, हमारा अ का उच्चारण जो होगा ए का अ होगा, और जबकि इस इन छोटे वर्ड्स में ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। देखते हैं रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िए, पढ़ते हैं क्या है। बोला जब ए के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ए के बाद एस टी या एस के आए, जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी ए को हम आ से पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक रूल था जिसमें हम ए को आ पढ़ रहे थे, यहाँ भी आ जाएगा। जब ए के बाद एस टी या एस के आए तो हम ए का जो उच्चारण करेंगे वो आ से करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे पास्ट, टास्क, फ्लास्क, मास्क, फास्ट, बास्क, लास्ट और कास्ट, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी या एस के आएगा तो उसका भी उच्चारण क्या होगा? आ होगा, आप उसका उच्चारण आ से करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 आपके सामने है, उसको एक बार पढ़िए। क्या रूल नंबर क्या 6 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 6 जो है हम लोग का बोल रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आएगा तब ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आएगा तो हम ए का उच्चारण क्या करेंगे? ए से करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं, ए से करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बे, डे, ले, में, पे, आर ए वाई रे, एस ए वाई से, डब्ल्यू ए वाई वे, प्ले, ठीक है। क्या बताया रूल नंबर 6 ने? रूल नंबर 6 में हमने क्या समझा कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आएगा तब वहां पर हम ए का जो उच्चारण करेंगे वो ए से करेंगे, ठीक है, ए का उच्चारण ऐसे करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है। रूल नंबर 6 हो गया, तो रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि जब ए आई के बाद, ठीक है, यहाँ पर ए आई को साथ में लेके चलेंगे, सिर्फ ए को नहीं देखेंगे, ए आई के साथ देखेंगे। जब ए आई के बाद एन या एल आए, जब ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई का, ए आई को हम ए पढ़ते हैं, ठीक है, ए आई को हम क्या पढ़ेंगे, ए से यूज करेंगे, ए से प्रोनाउंस करेंगे ए। इससे पहले भी हम लोग क्या देखे बोल रहे थे ए, यहाँ भी क्या करेंगे, ए आई को एक साथ बोलेंगे। अभी ए को बोल रहे थे, है ना, अभी देख रहे थे क्या ए का क्या है, अब यहाँ पर ए आई को एक साथ पढ़ेंगे, क्या ए से पढ़ेंगे। जैसे देखिए पेन, यहाँ पर अब आपको ये नहीं पढ़ना है कि पैन, इसको फैन, फेल, रैन नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, फेल, इसको क्या पढ़ेंगे, रेन, है ना। अब यहाँ पर आई है, इसको रैन 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 नहीं करना, क्या बोलना है, रेन बोलना है, ठीक है। ये बैल नहीं है, क्या है, बेल है, ठीक है। ये गैन नहीं है, क्या है, गेन है। ये मैन नहीं, क्या है, मैल नहीं, क्या है, इसको बोलेंगे मेल बोलेंगे, मेन, हेल, ठीक है। तो रूल नंबर क्या 7 क्या बता रहा है, जब ए आई के बाद एन या एल आएगा तब उसको क्या बोलेंगे, ए आई को एक साथ किससे प्रोनाउंस करेंगे, ए से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, ए के उच्चारण के जो 12 रूल से हम लोग पहुंच गए हैं 8वें रूल पर। देखिए 8वां रूल क्या बोल रहा है, जब ए के बाद, एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं, जब ए के बाद, रूल नंबर 8 है, स्लाइड हमारा काम नहीं कर रहा है ना, भाग जा रहा है, कोई बात नहीं, बदल लेते हैं, कहाँ भाग कर जाएगा, भाग कर कहाँ जाएगा, ये रूल नंबर 8 है। तो ए के बाद जब आर ई आएगा, ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए या किसे बोलेंगे, ए से उच्चारण करेंगे, जब तब ए का हम उच्चारण कर जाएगा ए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, केयर, फेयर, मेयर, शेयर, डेयर, ठीक है। यहां पर हमको क्या करना है, पॉज लेना है, पॉज लेकर उसको लॉन्ग आवाज में उसको खींचना है, ठीक है। एयर, ए ए ए, ठीक है, उसको बार बार बोलते रहिए। जैसे मेयर, शेयर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम लोग का 8वां रूल क्या बता रहा था कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आएगा, तब ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए एस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 9 बोल रहा है कि जब ए आई के बाद आर आए, जब ए आई के बाद एक मिनट, हम लोग का स्लाइड थोड़ा सा भाग जा रहा है ना, कोई बात नहीं, ले लेते हैं फिर से। रूल नंबर 9 थे, ठीक है। तो जब ए आई के बाद आर आए तो ए आई को ए, ठीक है। यह भी रूल क्या बता रहा है, जब ए आई के बाद आर आएगा तब हम ए आई को ए से पढ़ेंगे, ठीक है, ए। अभी रूल नंबर 8 हम लोग का क्या था, ए को हम लोग पढ़ रहे थे ए, है ना, ए को हम लोग क्या उच्चारण कर रहे थे, ए। अभी ए आई को साथ में उच्चारित करेंगे, क्या करेंगे, ए। जैसे देखिए, और ये रूल कब होगा, जब ए आई के बाद आर आएगा। जैसे देखिए, चेयर, हेयर, फेयर, पेयर और एयर, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ रूल नंबर 9। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलते हैं रूल नंबर 10 क्या बोल है, जब किसी वर्ड में ए यू, यानी अभी ए के साथ नेक्स्ट वाला आई रखे थे, अब ए के साथ यू आएगा तो क्या बोलेंगे, जब ए किसी वर्ड में ए यू आए तो वहां पर उसका उच्चारण क्या बोलेंगे, अ से, तब उसका उच्चारण क्या बोलेंगे, अ। ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ, क्या बोलेंगे, अ। जैसे कॉट, नॉटी, कॉज,
बिकॉज डॉटर, ठीक है, ऑफ, होल्ड को थोड़ा सा राउंड करेंगे और जी को भी थोड़ा सा, ठीक है, बोलेंगे ऑफ, ऑफ, बिकॉज, कॉज, डॉटर, कॉट, नॉट इट, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट 11। तो हम लोग 11, इसके बाद एक रूल और पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 11 बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में किसी वर्ड में AW आए, ठीक है, किसी वर्ड में AW आएगा तो भी वहां पर ए का जो उच्चारण होगा वो अ होगा। रूल नंबर 10 हमने देखा AU आएगा तो भी उच्चारण क्या था? अ था। जब AW आएगा तो भी ए का उच्चारण क्या होगा? अ ही होगा, ठीक है, दोनों सेम, चाहे AU आए चाहे AW आए, इन दोनों का उच्चारण क्या होगा? इन दोनों का उच्चारण क्या होगा? अ होगा, ठीक है, अ होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क, हाउ, क, हाउ, फन, फन, ल, ल, स, स, साथ में बोलते रहिए, साथ में बोलते रहिए, क्या है? सॉल, 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 ठीक है। तो रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11, रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 दोनों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान देना है। AU और AW, AU और AW दोनों का सेम उच्चारण क्या है? अ से उच्चारण करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 12, लास्ट हम लोग का रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है? लेट्स सी, रूल नंबर 12, जब कोई वर्ड ए से शुरू हो, किससे शुरू हो? ए से। अभी जो ए वर्ड्स आ रहे थे या तो बीच में आ रहे थे या लास्ट में आ रहे थे। अभी रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है कि जब हमारा वर्ड ही, हमारा कोई वर्ड ही ए से स्टार्ट हो, तब हम वहां पर देखिए ए का जो उच्चारण होगा वो अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन सभी में एक रूल्स फॉलो कर रहे थे, बट बच्चों इसमें जो रूल नंबर 12 है, यानी जब कोई वर्ड्स ए से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है कि उसको हम ए ही पढ़ेंगे या अ पढ़ेंगे या आ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि उसको क्या हम उच्चारण करें, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए आस्क ए से स्टार्ट हुआ है, अपीयर, एप्पल, अमंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ ए से स्टार्ट हुआ है, इसका यहाँ पर अ का उच्चारण क्या हुआ है? ए का आ हुआ है ना, आस्क। यहाँ देखिए APP है, यहाँ भी APP है, APP, बट यहाँ पर जो ए का उच्चारण है वो अ है, यहाँ पर जो ए का उच्चारण है वो क्या है? ए है ना। यहाँ पर ए का उच्चारण ए है, यहाँ पर ए का उच्चारण अ है, जबकि दोनों वर्ड्स क्या है? दोनों वर्ड्स APP से हो रहे हैं, है ना। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमंग, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो गया है? अ हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल, एयरप्लेन, अमेजिंग और एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। तो यहाँ पर जब कोई वर्ड्स लेटर ए से स्टार्ट होगा, जब कोई वर्ड्स लेटर ए से स्टार्ट होगा तो वहां पर जो ए का उच्चारण होगा ये अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई फिक्स नियम रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा चलिए, आप लोग को 12 रूल हमने पढ़ा दिया, टोटल 12 रूल, यानी 12 रूल्स आपको हमने बताए लेटर ए से संबंधित। लेकिन आपके लिए एक बोनस चीज है, क्या है? ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ए का उच्चारण नहीं करते। कैसा है? जैसे देखिए ये साइलेंट रहेगा, कहाँ पर रहेगा? जैसे देखिए बहुत बच्चे इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली, है ना, बेसिकली, जो कि इसको बेसिकली नहीं, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? बेसिकली। क्या बोलेंगे? बेसिकली, बेसिकली प्रोनाउंस करिए, बेसिकली नहीं, क्या बोलेंगे? बेसिकली। यहाँ पर जो ए रहेगा, ए को हम साइलेंस करेंगे, है ना, बेसिकली। इस पर क्या होगा? सेपरेटली, सेपरेटली, क्या बोलेंगे? सेपरेटली। ए को क्या करेंगे? साइलेंस करेंगे, सेपरेटली। तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं
जहां पर क्या होता है, ये ए साइलेंस होते हैं। ठीक है, एक ये है कि जब किसी वर्ड में ए आर आ जाए, ए आई आ जाए और ए एन आ जाए, तब उसका उच्चारण क्या होता है, अ होता है। हालांकि इन सभी को हमने जो 12 रूल्स पढ़ाए हैं उनमें बता चुके हैं, उन सभी में इसका डिस्कशन किया जा चुका है। बट ये क्या है, अगर एक साथ देखा जाए तो ए आर, ए आई और ए एन, अगर ये तीनों आ रहे हैं किसी वर्ड्स में, तो उसका उच्चारण जो वहां पर अ का होगा क्या होगा, अ होगा। ठीक है, ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसे हम देख सकते हैं रेगुलर, यहाँ पर देखिए इंड किस पे हो रहा है, ए आर पर हो रहा है। सर्कुलर ए आर, पॉपुलर ए आर, सिंगुलर ए आर, ये जितने भी वर्ड्स हैं किस पर इंड हो रहे हैं, ए आर ए आर ए आर ए आर। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या है, अ है ना। रेगुलर, सर्कुलर, पॉपुलर, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या है, फॉर्मल ए एल। ठीक है, क्या आ रहा है, ए एल। सॉरी, यहाँ पर हम लोग शायद आप लोग को बोला मैंने कि आई, आई नहीं, ये एल है ना, ये मिस्टेक हो गया है। क्या है, ये ए एल है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जैसे लोकल, नेचुरल, मेडिकल। यहाँ देखिए सारे लेटर्स की वर्ड्स किस पे इंड हो रहे हैं, ए एल पे इंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए का उच्चारण है वो क्या है, अ है। ठीक है, ए आर, ए एल, नेक्स्ट क्या है, ए एन। जैसे ह्यूमन, अर्बन, अमेरिकन और रशियन। हम लोगों ने आज अपने फर्स्ट क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के फर्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट डे में हम लोग सीखा लेटर ए से संबंधित कुछ रूल्स, कि लेटर ए को कब क्या बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा आज का जो हमारा क्लास है, आपने बहुत इससे कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर बैठक किए हुए बटन को दबा दीजिए, जो आपको सामने रेड कलर का बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।